अपने यूपी पीसीएस मेंस पीवाईक्यू के इस सीरीज़ में आज हम लोग आपके सामने जीएस 2 के क्वेश्चन नंबर 9 2024 का पीवाईक्यू है को लेकर के आए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की संगठनात्मक संरचना और वित्त पोषण का वर्णन कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है, एक संगठनात्मक संरचना आपको बतानी है, दूसरा इसका वित्त पोषण कहाँ से होता है इसका आपको वर्णन करना है। तो इंट्रो देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1948 में हुई। मुख्यालय जिनेवा में है। वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों का समन्वय करता है और जिसके सदस्य 194 देश हैं। इसकी संगठनात्मक संरचना की बात करें तो इसकी 4 बॉडीज हैं। एक विश्व स्वास्थ्य सभा, दूसरा इसके क्षेत्रीय कार्यालय, तीसरा कार्यकारी बोर्ड और महानिदेशक। तो विश्व स्वास्थ्य सभा जो है उसकी कुछ पॉइंट्स को आप इलाबरेट कर दीजिए। जैसे ये सर्वोच्च निर्णय निकाय है, सभी सदस्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। नीतियां और बजट स्वीकृति यही करता है। इसकी वार्षिक बैठक मई में होती है। कार्यकारी बोर्ड देख लेते हैं। 34 सदस्य वाला यह बोर्ड है और विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि जो ये निकाय है विश्व स्वास्थ्य सभा की सिफारिशों का कार्यान्वयन करता है और आपातकालीन निर्णय लेता है। डीजी महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनके नीचे उप महानिदेशक व सहायक महानिदेशक होते हैं। स्वास्थ्य आपात और संक्रामक रोग घोषणा यही करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो क्षेत्रीय कार्यालय 6 क्षेत्रीय कार्यालय होंगे, ऐसा प्रावधान है। अफ्रीका में, अमेरिका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, यूरोप में, पूर्वी भूमध्य सागर और पश्चिम प्रशांत में 5 की घोषणा हुई है और पश्चिमी प्रशांत में यानी कि यहाँ पर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। यानी कि 5 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो देख लेते हैं। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी, यूरोप में डेनमार्क और अफ्रीका में आप देखेंगे तो कांगो गणराज्य में है। और जो पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की बात की है इसमें एक काहिरा यानी मिस्र में है। और आप देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया की जो कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय की बात की गई है वो नई दिल्ली में है। अगर आप मैप के थ्रू दिखा देंगे तो आपका आंसर इन्हांस हो जाएगा, गुणवत्ता बढ़ जाएगी। वित्त पोषण इसका कहाँ से होता है, थोड़ा सा डाटा इसमें डाल देंगे। 2024-25 में लगभग 6.7 बिलियन इसको प्राप्त हुआ वित्त पोषण। तो इनको योगदान कौन करता है, मूल्यांकित योगदान होता है जो सदस्य देशों से अनिवार्य रूप से लिया जाता है। बजट का लगभग 20% और यह जो है जीडीपी आधारित होता है। स्वैच्छिक योगदान लगभग 80% होता है। सदस्य देश यूएसए, जर्मनी और निजी दानदाता जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन वगैरह हैं, ये लगभग 10% दान करते हैं। अन्य स्रोतों में जैसे यूएन की अन्य एजेंसियां हो गई, फार्मा कंपनियां होंगी। तो ये इसके वित्त पोषण का जो है साधन है। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्षतः डब्ल्यूएचओ की संरचना वैश्विक स्थानीय समन्वय सुनिश्चित करती है जबकि वित्त पोषण सहयोग पर निर्भर है। यह महामारी नियंत्रण कोविड-19 में सफल रहा लेकिन फंडिंग में वृद्धि आवश्यक है। तो यह हो गया एक छोटा सा और सारगर्भित आंसर। अगर आप ऐसे ही अपने आंसर राइटिंग स्किल को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।